ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिसोल्यूशन का एक लास्ट टॉपिक जो 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। जैसे ही ये टॉपिक क्लियर होगा वैसे ही आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वैसे बंद हो जाएगा आपका ये चैप्टर। तो उसको करने से पहले मैं आपके माइंड के अंदर एक इमेज बनाना चाहता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट की। जब भी आपसे जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन पूछ लें, हालांकि बहुत बार पूछते हैं जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप चैप्टर में, तो अगर आपसे पूछ लें तो आपने एक इमेज बना लेनी है रियलाइजेशन अकाउंट की। लोन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज हैं, लोन अकाउंट की इमेज बना लेनी है। और अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्या बना लेंगे, आप इमेज बना लेंगे। माइंड में बना लो। वैसे अगर आप माइंड में नहीं बना पा रहे तो आप एक रफ कॉपी के ऊपर भी साइड में लिख सकते हो। जैसे ही आप रफ कॉपी में आपने साइड में लिखा आपको पता चल जाएगा कि इसकी एंट्री कहाँ होगी। जर्नल एंट्री बहुत आसान है, इसके अंदर बहुत सिंपल है। अगर आपकी एग्ज़ाम के अंदर जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो आप ये मानो कि 4 मार्क्स तो बिल्कुल फ्री में मिल गए आपको। लेकिन करने कैसे हैं उसको तरीका सिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। 1 मिनट के अंदर तरीका समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल थोड़े समय में। तो ये कह रहा हमें इलस्ट्रेशन नंबर 28 है मेरे पास। एम एंड एन पार्टनर्स हैं, एम और एन। कहते हैं इनका रेशो है 4:3। ये भी गिवन है हमारे पास। कहते जर्नल एंट्री पास करो। कहते डेटर्स ऑफ ₹20,000 वर टेकन ओवर बाय एम। कि यानी जो 20,000 रुपये के डेटर्स थे वो कौन ले गया, एम ले गया। तो यहाँ पर हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया अपन ने। देखो इमेजिनरी बना रहा हूँ, ये बनाना जरूरी नहीं है। अगर आप बिना इसके कर सकते हैं तो इसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको सीखना पड़ेगा। अब बार बार करोगे तो आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कहते एक डेटर्स थे 20,000 रुपये के, वो कौन ले गया, एम ले गया। तो आप सोचें कि जब कोई पार्टनर असेट्स लेकर जाता था तो वो कहाँ था। देखो हम डेटर्स यहाँ लगाते थे ना, डेटर्स हम यहाँ लगा देते थे। और अगर कोई पार्टनर्स लेकर जाता था तो हम यहाँ लगाते थे। जो पार्टनर लेकर जाता था उसका नाम बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखते थे, डेटर्स। कितने रुपए के लेकर गया, 20,000। और ये कौन सा अकाउंट है हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने इसकी क्या बनानी है भला, जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्री देखो कैसे बनेगी। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएं। ये बन गया जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। और अब कैसे बनाएंगे इसकी जर्नल एंट्री, देखो बाय एम्स कैपिटल अकाउंट है तो एम्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री में जाकर डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई रिपीट कि जब कोई रियलाइजेशन के अंदर क्रेडिट में दे रखा है तो वो क्या आ जाएगा, जर्नल एंट्री में डेबिट में आ जाएगा। और ऑपोजिट साइड में क्या आएगा, उधर साइड क्या आएगा, रियलाइजेशन का नाम। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे डेबिट में कोई आइटम होती तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कुछ भी वटेवर जो भी आइटम होगी उसके हिसाब से। अब इसमें हमें क्या रखा है, क्या एंट्री बनाएंगे हम इसकी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां क्या लिखेंगे हम नीचे, डेटर्स टेकन केयर, डेटर्स टेकन बाय एम। यानी जो डेटर्स है वो किसने ले लिए, एम ने ले ली। कितने रुपए के थे ये हमारे पास, 20,000। तो यहां लगा दिया आपने 20,000। इसके बाद फिर हमारे पास सेकेंड एंट्री है, क्रेडिटर्स थे 30,000 के, वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। नॉर्मली क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं, यहाँ पर, लेकिन पेमेंट की बात करिए इसने। पेमेंट कहाँ होगी, डेबिट में। और डेबिट में किस नाम से होती है पेमेंट, टू बैंक से, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स टेकन। तो यहाँ पर कितने के, 30,000 के थे क्रेडिटर्स, 10% डिस्काउंट के साथ पे करें। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल एंट्री बनेगी।
तो बहुत आसान सम बन जाता है ये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे की पेमेंट कर दोगे? 27,000। यहाँ लगा दिया आपने 27,000। फिर है हमारे पास थर्ड, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 2,000 वर पेड बाय एन। यानी जो ये रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हुआ है वो किसने पे करे हैं? एन ने पे करे। तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे? एन के नाम से पे करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू एन्स कैपिटल अकाउंट, इसने पे करे हैं एन ने। तो कितने थे वो खर्चे? वो 2,000। एंट्री क्या बनाएंगे हम इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट 2,000। और लास्ट में क्या है हमारे पास? लॉस ऑन रियलाइजेशन वाज 10,500। अब देखो यहाँ पर तो क्या आता था? प्रॉफिट आता था इस साइड में, डेबिट साइड में, और इस साइड क्या आता था? लॉस। तो अगर लॉस है, देखो मान लो हम किस किस में बांटेंगे? वो एम और एन में। क्या लिखते थे? बाय लॉस सफर्ड बाय पार्टनर्स। तो इसकी एंट्री थोड़ा ध्यान से सीखना। एम और एन में बांटनी। कितने पैसे हैं? 10,500। तो 10,500 इंटू 4/7, 10,500 इंटू 3/7। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा? 6,000 और 4,500। एम के बॉक्स में 6,000 और एन के बॉक्स में 4,500। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी हमारे पास? एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर लॉस में है। जब लॉस में होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या आता है? डेबिट में। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन से अकाउंट से निकालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। 6,000, 4,500 और यहाँ पर 10,500 एंड 10,500। तो ये था बिल्कुल सिंपल जर्नल एंट्रीज बनाना। यही टॉपिक है लास्ट में, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कुछ एक इससे नेक्स्ट सम है वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹2,500। यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हमारे पास? 500 हैं। तो क्या एंट्री करेंगे आप इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिद्धि, क्योंकि हम खर्चे जो होते हैं वो यहाँ लगाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल एंट्री हो जाएगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म 5,500 एंड पार्टनर हैज़ टू बियर। पार्टनर बियर करेगा इसको। बियर करने का मतलब होता है वही सहन करेगा। अगर पार्टनर वहन करेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लगा देना है। क्या नाम लगाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पार्टनर ने सहन किए हैं। इसी प्रकार है आपके सारे ये जर्नल एंट्रीज। एक सम और करवाता हूँ मैं आपको। इसके नेक्स्ट सम है 30th। इसमें क्या रखा आपको? Z एंड Y पार्टनर्स हैं। तो सीख लें इसकी भी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। Z एंड Y वाला सम अगर आप बुक में देख सको तो मैं समझा देता हूं अभी आपको। देखो कौन कौन पार्टनर्स हैं? Z और Y। रेशो हमारे पास इनका 2:1। कहते हैं हमारे पास डेफर्ड रिवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 30,000। डेफर्ड रिवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो आपकी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, जो आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में नजर आ रही होती हैं, लेकिन ये एसेट्स रियलाइज नहीं होती कैश के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा? इनको हम कहाँ लगाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो क्या एंट्री करेंगे इसकी? हम इसकी देखो ध्यान से सीखें। इसकी जर्नल एंट्री के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट की इमेज नहीं बनानी, आपको बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की इमेज। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आते हैं, तो हम यहां लगा देंगे Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितने पैसे हैं यहाँ पर, अमाउंट देखेंगे, अमाउंट हमारे पास 30,000 और रेशियो है 2:1 तो 20,000 जेड के बॉक्स में, वाई के बॉक्स में कितने आ जाएंगे 10,000। आगे कहते हैं हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन हुआ है असेट साइड में, तो ये भी पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस है, और लॉस पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, दोबारा यही एंट्री बनेगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा बस, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना है हमारे पास ये 60,000 है, 60,000 हम यहां लगा देंगे और 2:1 रेशियो है, तो 40,000 एंड 20,000। फिर हमारे पास है थर्ड, एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी रिलाइज 6,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो बैलेंस शीट में गिवन आपकी नहीं है। अब बैलेंस शीट में गिवन नहीं है तो कहाँ आएगी वो, रिलाइज तो करी है, रिलाइज करते हैं यहाँ पे आते हैं हमारे पास इस साइड, रिलाइज हुई है ना, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम अनरिकॉर्डेड असेट्स रिलाइज, 6,000 रिलाइज हुए हैं, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल है, यानी जो रियलाइजेशन के अंदर क्रेडिट में है उसको जनरल एंट्री में डेबिट में लगा दो, और जो यहाँ पर डेबिट में है उसको जनरल एंट्री में क्रेडिट में लगा दो। तो यहाँ क्या लगेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने हैं यहाँ पर 6,000, ये 6,000 की रियलाइज हुई है तो हमारे पास लगा दिया हमने 6,000। और लास्ट एंट्री इसकी हमारे पास पार्टनर जेड पेड टू क्रेडिटर, कितने रुपए पैसे हैं 20,000, यानी क्रेडिटर्स थे हमारे यहाँ पर, मान लो उसको पार्टनर जेड ने पे किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे क्रेडिटर, कितने के लिए हैं 20,000 के, अमाउंट कुछ मर्जी हो, आपने बस एंट्री सही रखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लगा दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितने पैसे हमारे पास 20,000। ये थी आपकी जर्नल एंट्री, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट कई बार एग्जाम में पूछ लेता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। जो ये आपने अकाउंट बनाया है ये रियलाइजेशन है, जो आपने एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में वो बनाए थे वो कौन से थे आपके, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहली बात मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जैसे आपने पढ़े हैं, क्योंकि आपने दोनों पढ़ लिए, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, सबसे पहली बात है ना, व्हेन देयर इज ए चेंज इन पार्टनरशिप, व्हेन देयर इज ए चेंज इन पार्टनरशिप डीड, जैसे मान लो आप कह सकते हो एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम। और ये कब बनता है रियलाइजेशन, जब फर्म का क्या हो रहा हो, समापन हो रहा हो, व्हेन देयर इज ए डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, पहला पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप कौन सी वैल्यू लिखते हो, जितनी वैल्यू या तो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई वो आएगा रिवैल्यूएशन में, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जितनी वैल्यू आपकी रियलाइज हुई है, जितनी वैल्यू आपको मिली है। जैसे हमारे पास डेटर 40 के थे, 20 मिले हैं तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, 30 मिले तो 30 लिखते, 35 होता तो 35 लिखते, जितनी वैल्यू रियलाइज हुई वो लिखेंगे। और उसके अंदर हम क्या लिखते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जितने की वैल्यू कम हुई है। जैसे मान लो 40 वाली चीज़ 35 की मिली तो हमें 5,000 लिखने पड़ेंगे वहाँ पर, यहाँ पर 35 लिखने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, सेकेंड पॉइंट ये हो गया आपका। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आपकी फर्म चल सकती है, यानी आगे बिजनेस करती रहेगी, लेकिन जब डिसोल्यूशन आपका हो गया
फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, उसका आगे बिजनेस रन नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट क्या बन सकता है हमारा 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारे पास हम सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज़ को नहीं उतारते, लेकिन इसके अंदर हम सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज़ को उतारते हैं, सभी एसेट्स को फॉलो करते हैं, लायबिलिटीज़ को लगाते हैं। तो ये था आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसके अंदर हमने क्या बताया आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो ये कोई टॉपिक क्लियर करने के बाद आपका जो ये चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग।